नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान है। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो एक वीर की साधना है और उनके बारे में जानकारी है। तो जो लोग काफ़ी लोगों के घर में ये हैं, तो इनके बारे में कुछ बात बताना आपको चाहूँगा। तो वो ये है कि ये जो सुलेमान वीर हैं, ये गढ़ गजनी से मतलब इनका जो है रिश्ता है, यानी कि वहाँ के नाम से ही चलते हैं। गढ़ गजनी में ये रहा करते थे किसी ज़माने में। तो ये काफ़ी सारे वीर हैं, जिनमें से एक सुलेमान वीर है। तो इनकी अगर आप करते हैं, मान लो आप गुरु धारण हैं, तो इन पीरों की करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कभी नुकसान नहीं करते हैं। अगर आप पूजेंगे तो ये काम करेंगे, नहीं पूजेंगे तो ये नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर इनको पूज लिया तो आपके घर में ही रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इस्लामी चीज़ हैं जितनी भी, ये अधिकतर हट जाती हैं। अगर आप पूजना छोड़ देंगे तो चले जाते हैं ये लोग। प्रेत वगैरह होंगे उनकी अलग बात है, और ये पीर वगैरह जो होते हैं और वीर, इनकी अलग बात है। तो इनका जो ये है कि दिन वही है, इनका बृहस्पतिवार होता है इनका। उसको आपको जो दूसरा मीट है वो नहीं खाना, बस सिर्फ इतना करना आपको। जो भी इस्लाम धर्म में बैन है वो मीट नहीं खाना आपको। और ये चलते हैं गढ़ गजनी से, और जो इनको दुहाई देते हैं वो इनको लगती है बीबी फातिमा की। जो इनकी दुहाई होती है वो दी जाती है इनको हज़रत मोहम्मद साहब की, और इस तरीके से इनको दुहाई लगती है। और हज़रत जो सुलेमान हैं उनकी भी लगती है। वो हज़रत सुलेमान जो हैं वो अलग हैं, पैगंबर हैं वो, और ये वीर हैं। तो इनकी बात है ये। तो इनका इतना अच्छा वो है कि अगर आपके घर में कभी कोई मुसीबत आ जाती है, मान लीजिए कोई आत्मा परमात्मा, और आप इनकी पूजा पाठ करते हैं, तो ये भी हटाने में कारगर होते हैं किसी भी चीज़ को अधिकतर। तो इसलिए मैं इनको बताने का उद्देश्य ये है मेरा कि जैसे कई लोगों के घरों में कई देवता होते हैं और वो कर नहीं पाते हैं, छोटे मोटे जो देवता होते हैं, उससे ये बेस्ट है। कहने का मतलब ये है। तो अगर ये आएंगे तो चीज़ को लेके ही जाते हैं अधिकतर। कोई शैतानी चीज़ लग जाए तो उसको बड़े आराम से ले जाते हैं ये लोग, और इनका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता कि आपको, मतलब इस तरीके से है इनका। और इनका जो है भोग वगैरह जो है वो 5 बतासे वगैरह हैं, वो दे दें आप, बस और कुछ नहीं है। या कोई 5 मिठाई 5 तरीके की, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है इनका, और ज़्यादा कोई इनका कोई वो नहीं है कि ज़्यादा सामान हो। और अगर मान लो कोई चीज़ आप हटाते हैं इनसे या कुछ करते हैं तो आपको मुर्गा देना पड़ेगा। तो वो भी फार्मी मुर्गा जो होता है, ये मुर्गी इसको चला लेते हैं ये, ऐसा भी है इनका। ज़रूरी नहीं कि आपको देसी लाना पड़े, इस तरीके से नहीं है इनका। तो बहुत ही आसान विद्या है इनकी, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। और मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। और जैसे मोहम्मद के बारे में मैंने बताया, वो भी हैं। और कई बार ये सारे एक साथ ही आते हैं, आगे पीछे इस तरीके से आते हैं जिन लोगों के ने पूज रखा है। तो ये, और ये छोटे हैं, मोहम्मद जो हैं बड़े हैं। और अगर आप दुआई देंगे इनको मोहम्मद की तब भी चलेगी। इस तरीके से इनको देनी पड़ती है दुआई मोहम्मद की भी। तो बहुत ही जल्दी आपसे मतलब सिद्ध करना चाहेंगे आप जैसे घर में, तो हो जाते हैं ये। अगर आपने 7 बृहस्पति को भी कर लिया, मतलब अपने घर में ही या कहीं भी आप करते हैं, तो किसी जमुना वगैरह के किनारे पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं आप इस तरीके से। क्योंकि इनको शनिवार को ना करें, क्योंकि शनिवार को आप दूसरे तरीके का मीट भी खा सकते हैं। इसके लिए इनको साधें तो बृहस्पतिवार को साधें, जिस दिन आप ना खाते हो इस तरीके का मीट। इसलिए कुछ लोग शुक्र को भी खा लेते हैं, इसलिए बृहस्पति के दिन बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो उस टाइम इनको कर सकते हैं आप। सिर्फ इनका इतना ही परहेज है कि बृहस्पति को आपको वो चीज़ नहीं खानी, बाकी टाइम खा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है इनको। सिर्फ इनके दिन नहीं खानी, या जब इनकी आप पूजा करना चाहें कुछ तो। और अगर आपके घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं, अगर वो देखना भी चाहें तो डोरी से आप इनके नाम से भी देख सकते हैं। ये भी पैटर्न बताते हैं।
तो कई लोगों ने बोला था कि इस तरीके से बताएं, तो ये है। तो बहुत ही मतलब सीधी सादी साधनाएँ होती हैं इनकी कोई दिक्कत नहीं होती है इनको करने में। और बचाव बहुत ही पैटेंट होता है और ये सवारी भी लेते हैं बहुत जल्दी। और कम से कम इनके लिए 7 शनिवार आपको करने ही पड़ेंगे। अगर 9 नहीं कर सकते तो 7 शनिवार आपको करना पड़ेगा, तब ये सिद्ध होंगे। और उसमें कोई शराब, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगेगी इसके लिए। सिर्फ बकरे की आप कह लीजिए 10-20 रुपए की लेके वो इनको चढ़ा सकते हैं आप। तो बस घर में इतना ही है और कुछ नहीं है, वो भी चढ़ाना चाहें तो। नहीं तो ये बतासे और मिठाई से ही आप इनके कर लें। 7 बृहस्पतिवार करें जो लोग चाहते हैं, और गुरु धारण है। और इनमें ऐसा होता है कि जैसे अगर आप थोड़ा बहुत जानकार हैं, घरों में पूजा पाठ भी करते हैं, तब भी चल जाता है। इसमें गुरु वुरु की भी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा उस तरीके से। अगर होगा तो बेस्ट है। इसमें वैसा नहीं क्योंकि शमशानी साधना है तो गुरु होना ज़रूरी है। जो दिक्कत करे, ये दिक्कत ही नहीं करते किसी को। जो ये इस्लामी चीज़ें होती हैं अधिकतर, ये लोग दिक्कत नहीं करते हैं। कुछ एक प्रेत जो जिन होते हैं उनको छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मानेंगे आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, हट जाते हैं ये, मतलब चले जाते हैं अपने आप। सिर्फ जो इनमें जो जैसे मीरा साहब वगैरह हैं, इनको अगर आप मानोगे तो फिर ये आपके घर में चिपक जाएंगे, मतलब रहेंगे हमेशा। अगर ये आपके घर में तभी उनको पीजिए। जो मीरा पहलवान जी हैं उनको, वो पुश्ते नहीं होते हैं घर में। अगर आपने उनको मान लिया, पूज लिया तो वो जाएंगे नहीं। और उनको हटाने की भी कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत कर देते हैं वो, मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके का इनका वाक्य है, बहुत ही काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए आप लोगों को। जो देसी भक्ताई लोग कर रहे हैं उनको ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ हिंदू देवता से हो रहा वहाँ करा, जहाँ वैसी चीज़ चाहिए तो इनसे करा लो आप काम। मेरे कहने का मकसद ये है। मोहम्मदावीर वगैरह इनकी साधना रखो, एक दिन छोड़े रहो उस मीट को। तो हमेशा जो तंत्र मंत्र जो भी है वो तभी चलता है कि जब सारी शक्ति होंगी आपके पास कई तरीके की तब आप कर सकते हो। और अगर आप देसी भक्ताई कर रहे हो, एक ही देवता एक ही तरीके के हैं, तो फिर वो सफल नहीं होते लोग, वो फंस जाते हैं। ज़्यादातर ये देसी भक्ताई वाले हैं जो कि इस लाइन में अमर सिंह वाले में जा रहे हैं। क्योंकि देसी वाले कई बार ऐसा होता है कि काम नहीं कर पाते वो देवता इस तरीके से। मान लीजिए वो देवता है और कोई और चीज़ आ गई और उससे नहीं हट रहा तो वो बेबस हो जाएगा, इधर उधर भागेगा, जब तक आपका घर बेकार हो जाता है। और ये इस्लामी शक्तियाँ होती हैं, अगर उनसे नहीं हो रहा तो ये खींच देंगे, इनसे नहीं हो रहा तो वो खींच देंगे। इस तरीके से आपको रखने चाहिए कोई ना कोई ज़्यादा बड़ा देवता। और एक आध देवी की भी आपको इसमें सिद्धि रखनी चाहिए, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इतना। और 1 तारीख के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अलग नंबर और अलग व्हाट्सएप रखूँगा आप लोगों के लिए। जो लोग साधना चाहेंगे कि कैसे कैसे पूजा होती है उनको बता दूँगा उनके ही व्हाट्सएप पे, ना कि इस पे बता के। क्योंकि इस पे जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ही बताते घूमो, क्या फ़ायदा। तो उसमें जो लोग बोलेंगे कि साधना चाहिए तो मैं उनका नाम भी बताऊँगा, और इस तरीके से मैं उसमें बताऊँगा आपको अलग से। और इसी में एक और कड़ी जोड़ता हूँ मैं कि एक होती है हमजात साधना, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। उनके नाम बताऊँगा मैं आपको आने वाली वीडियो में, मतलब व्हाट्सएप पे ही करूँगा उससे मैं, कि जिनको चाहिए होगा बताऊँगा इसमें। पर जिसको चाहिए होगा मतलब उस तरीके से कि करने की, तो पूरी विधि बता दूँगा। बाकी आपके हाथ में है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। पर नुकसान नहीं है उससे भी, करोगे तो ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा होता है हमजात में, कि अगर आपने हमजात को सिद्ध कर लिया, कहने का मतलब वो भी इसी तरीके से, खाली वीरवार को उनकी पूजा होती है। अगर आप वो मीट खाते हैं तो, बाकी दिन का कुछ नहीं, कभी भी कर लो। अगर आप वो मीट खाते हैं तो बृहस्पति को ही करें इसी, क्योंकि बाकी दिन आप कभी भी कुछ खा सकते हैं। उस तरीके की चीज़ें, मेरे कहने का मतलब काफ़ी लोग खाते हैं उन चीज़ों को, इसलिए बताने का मकसद ये है कि फिर आपको नुकसान होगा अगर खाएंगे तो आप। तो ये हमजात जो इस तरीके का एक होता है कि बहुत से कहते हैं कि अपना हमजात बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, कि आपकी आत्मा उधर चली गई, ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग इस तरीके के करते हैं काम, बताते घूमते हैं। पर ये जो हमजात होता है एक अलग होता है। जैसे एक मुवक्किल होता है, आप मुवक्किल के बारे में बताऊंगा, मुवक्किल होता है उसी तरीके से ही हमजात होते हैं। इनका काम ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे ये, पर ये वो नहीं करेंगे जो आप सोचो कि कोई आपके घर में शक्ति घुस गई उसको हटा लें, वो काम नहीं करते हैं ये सिर्फ इस तरीके से आपके उसमें साधना में रम जाएंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास बुलाकी है और आपने देखा होगा बुलाकी आता है कई बार, घर में चीज़ होती है बता नहीं पाता, या कोई भी देवता मान लीजिए सबल सिंह है या कोई भी है,
तो नहीं बता पाता। नथिया है या कोई भी मान लो जितनी भी देवी हैं, इनमें से कई बार खादराबादी कालका आती है, चाहे आप बोलेगी ये करके वो करके चली गई, तो बता नहीं पाते। तो उसमें अगर आपने हमजाद सिद्ध कर रखा है तो क्या होता है कि हमजाद आपको दिखेगा नहीं, पर साथ चलेगा, आपके देवी देवताओं से मेल करके चलता है वो। उसको हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, वो सबसे मिक्स होकर चलता है। और हमजाद जब आ जाएगा तो आप देवता बोलोगे, जब आपका देवता चलेगा, मान लीजिए कोई भी देवता हो, नथिया हो, कुछ भी हो, तो उसको 100 कोस की और अलग दिखेगी। यानी जो आपके घर में से कोई नहीं बता पाएगा वो बताएगी नथिया उस टाइम, या फूला माता या कोई बुलाकी वीर और ज़्यादा बताएगा। फिर आप कहोगे यार आज से 10 साल पहले तो बुलाकी बता नहीं रहा था, आज तो घर में से ढूंढ ढूंढ के बताता ही है। तो वो हमजाद होता है, वो उन देवताओं के साथ चलता है और आपकी भक्ति के ऊपर चलता है। वो इस तरीके से चलता है कि दीवार के अंदर भी कोई चीज़ होगी तो उस देवता को बता देगा वहाँ छुपी बैठी है, तो फिर वो देवता आपसे बोलेगा। यानी कि किसी ने अगर तंत्र मंत्र कर दिया है कहीं से और कोई नहीं बता पा रहा तो वो बता देगा, हमजाद उसको बताएगा कि भाई वहाँ से आई है, तो वो देवता आपको बताएगा। आप सोचोगे बुलाकी बता रहा है या कोई और देवता घुमानी बता रहा है या कोई कलुआ पवन बता रहा है, आप सोचोगे, पर नहीं, वो जितनी जानते हैं उससे ज़्यादा मदद देगा। कहने का मतलब ये है ये हमजाद की फ़ायदा है। बाकी काम नहीं करेगा, आपके देवताओं के संग चलेगा वो और बताएगा उन्हें कि यहाँ ये शक्ति है या ये है, या चुड़ैल विद्या या फलानी विद्या, वो बता देगा कि चौराहे की ये कहाँ की आपके देवता को। कई बार आपने देखा होगा देवता कहेगा जी भाई रोग आ रहा और पता नहीं क्या है, हम ले जा रहे हैं ऐसे, पर फिर वो साफ बोलेगा आपसे कि फ़लानी चीज़ और फलाने ने करी और फलाने की इस तरीके से है ये, और ये नाम है इसका, मतलब बता देगा वो अधिकतर, क्योंकि हमजाद की शक्ति ज़्यादा होती है। और अगर आप भक्ताई करने जा रहे हैं और आप ध्यान भी लगाएंगे हमजाद का, तो हमजाद आपके दिमाग में ऐसी चीज़ डालेगा फिल्म सी कि आपको पता लग जाएगा कि वो खतरनाक शक्ति है जो आपसे नहीं होगी, या होगी तो बता देगा। इस तरीके से भी आपको हो जाएगी। और कोई कष्ट भी आएगा आपको तो हमजाद अपने आप आपके दिमाग में सपने बना देगा उस तरीके से। मान लीजिए परेशानी है तो हमजाद आपको साथ के साथ मदद करेगा। इस तरीके से भी है इसका। और कई बार ऐसा भी देखा है कि आप ज़्यादा परेशान हो और हमजाद को आप याद कर रहे हो कि बाबा पैसा नहीं है, आपको दिक्कत है, एक बात की बात है ये। तो ये भी देखा गया कि हमजाद ने लोगों को बता दिया है। यानी कि कोई ऐसा सीन दिखा देगा कि पेड़ पे चिड़ियाँ बैठी हैं, ऐसे बैठी, तो आप जोड़ घटा करके कहीं से आप समझने की कोशिश करना, तो आपको पैसा मिल जाता है। नंबर वंबर लगा लेते हैं आप उस तरीके से जोड़ घटा करके उसका, तो वो पैसे भी आपके पास आ जाते हैं। मान लो आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसा भी करते हैं हमजाद। कभी कभार अपने भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो ऐसा बता देंगे आपको सपने में, तो आप वो नंबर लगाएंगे तो वो भी आ जाता है जो नंबर वाले बोल रहे थे। ये उस तरीके का भी है, पर इसकी साधना करनी पड़ती है। तो फ़ायदा यही है इसका कि ये पूरी चीज़ बताता है। आपके घर में कोई बीमारी है तो ये हमजाद होगा आपके पास, तो आपका देवता ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, बस और कुछ नहीं। आप सोचोगे कोई चीज़ उठा ले, ये कर ले, वो कर ले, वो नहीं करेगा। या आपके घर में कोई आ रही है शैतानी चीज़, उसको रोक ले, वो कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये बताने के लिए ही होते हैं हमजाद, सूचना के तरीके से। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर तो कम से कम करें। और जो हमजाद की साधना के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस पहली के बाद मैं अलग से एक व्हाट्सएप बनाऊंगा, तो उस पर जो लोग मांगेंगे उस पर उनको दिया करूंगा और उसी नंबर से करूंगा। अलग फ़ोन लेके उस तरीके से उस पर करेंगे, तो जिनको चाहिए होगा उनको दे दिया करूँगा। जो भी मंत्र वंत्र जो मांगेंगे वो दे देंगे। बाकी करना आपके अपने हाथ में, पर करना जब जब आपका कोई गुरु हो तो उस तरीके से करना, और मैं वही चीज़ दूंगा जो आपको नुकसान नहीं करेगी। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।